जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में। अगर आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का एक सपना ले रहे हो और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो और साथ साथ एक रिस्पेक्टफुल लाइफ अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अब हम जानते हैं एनडीए 1 2025 के फॉर्म निकल चुका है, जिसकी डेट 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रखी गई है और अभी बच्चे काफी सारे फॉर्म भर रहे हैं। जिसको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, लिंक आपको एक वीडियो दिख जाएगा, ये वाले वीडियो से जाके आप आराम से फॉर्म भर लेना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें प्रेफरेंस क्या भरनी चाहिए। कि सर सब बच्चे अलग अलग डाउट पूछ रहे हैं कि सर मैं क्या प्रेफरेंस रखूं कि मेरे को ना वहां से ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, कि मेरे को रिकमेंडेशन आ जाए, मैं क्या प्रेफरेंस रखूं। क्योंकि पहली बार अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरी चीज अच्छे से डिटेल में नहीं पता होती। तो इस सारे बैकग्राउंड को अच्छे समझने के लिए तुम्हें पहले थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, जहां से हमने इस चीज की शुरुआत करी थी। राइट है, यू मस्ट नो दिस। तुम्हें पता होना चाहिए अगर आपको अपना डिफेंस फोर्स एनडीए जाना है, आपको अपने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है, तो भाई सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आपको एसएसबी से और उसके बाद आपको मेडिकल से गुजरना पड़ता है। सब कुछ जो आपके हाथ में होता है, सबसे ज्यादा जो आपके हाथ में होता है वो होता है रिटन वाला पार्ट। सबसे सुनिएगा, आराम से सुनिएगा इस बात को, आपको पूरा मैं समझा दूंगा कि क्या आपको प्रेफरेंस रखनी चाहिए। इस वीडियो के बाद आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि क्या मुझे रखनी चाहिए अपने लिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। रिटर्न वाला पार्ट सबसे ज्यादा आपके हाथ में होता है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतने ज्यादा आप नंबर लाओगे अपने रिटर्न के अंदर। आपने देखा होगा जो लिस्ट निकली थी 641 कैंडिडेट्स की, उसके अंदर रिटर्न के मार्क्स देखे होंगे आपने। 500 से भी ऊपर काफी बच्चों ने मार्क्स इस बारी स्कोर करे थे, 4-5 बच्चों ने। राइट, तो ये आपके हाथ में होता है 900 में से आप कितना स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जितने ज्यादा मार्क्स लाओगे उतने टोटल आपके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपको एसएसबी के लिए गुजरना पड़ता है और फिर मेडिकल। रिटर्न में अगर आप कहीं से भी अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हो या तैयारी में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो तुम्हें मैं बता देता हूं, यूट्यूब पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे का भाई साहब हमारा परिणाम बैच, किसने भाई पिछली बार एनडीए 2024 में करीब 1100 से ऊपर सिलेक्शन दिखाया था, जिसका प्रूफ मैंने आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी डाल के दिखाया था, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से भी आप मेरे से ज्वाइन हो सकते हो। इसके अंदर मैं बात करूं तो परिणाम बैच में अभी मैं डेली अब आपके लिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। 8 बजे यहां पर डेली आपकी क्लासेस अब स्टार्ट हो रही होंगी रेगुलर बेसिस पे, एंड उसकी हमेशा प्रैक्टिस शीट जैसे आपको पहले मिलती थी अपडेटेड वाली, वो आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो उस ग्रुप में होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे आपको लिंक उसका देखने को मिल जाएगा। बात करें तो जीएटी के अंदर पहले मैं अकेला उतरा था, लेकिन अब हमारे साथ पूरी टीम हमारे साथ मोड़ रही है। तो भाई साइंस इंग्लिश का तो आपका काम कर दिया डेली। आकांक्षा मैम आपको 5-10 पे पढ़ा रही होती है। साइंस आप आराम से रिकॉर्डेड जाके पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, आपको पूरी प्लेलिस्ट जाकर रात रात में खत्म कर लेना। इंग्लिश में 6-15 पे मयंक सर इतने प्यार से आपको इंग्लिश समझा रहे होते हैं, धीरे धीरे जाके आप वो भी खत्म कर सकते हो। ज्यादा बड़ी क्लासेस में होती है, छोटी छोटी क्लासेस में आपको कवर कर सकते हो। जीएस कब करना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सिर्फ आप परिणाम पे फॉलो करोगे तो आपका आराम से, मैं कह रहा हूं, रिटर्न में आप 500 से ऊपर आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। अगर आप कोई बैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन सबका सबसे बेस्ट बैच होता है परिणाम पे। उसके बाद आप एसएसबी में जाएंगे एंड उसके बाद आता है हमारा मेडिकल वाला राउंड। कई बार आपको देखने को मिलेगा रिटर्न वाला बच्चा जो 500 नंबर मारा है, एसएसबी के अंदर भी 300 करीब नंबर मारा है, 300 से भी ऊपर, सॉरी यहां पर भी वो करीब 650 360 करीब नंबर वो इसके अंदर मारा है, लेकिन मेडिकली फिट नहीं था। मेडिकली फिट ना होने के कारण वो आउट हो गए। राइट, यानी कि इन सब नंबरों के कारण, पहले तो नंबर्स लेकर आए, नंबर्स लेने आने के कारण क्या हुआ, पूरी की पूरी रैंक लिस्ट तैयार हो जाएगी। पूरी की पूरी रैंक लिस्ट तैयार हो जाएगी तो हो सकता है उसका ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाए, हो सकता है कि 2 भी आ जाए, हो सकता है कि 3 भी आ जाए ऊपर से स्कोरिंग करते हैं। लेकिन मेडिकल जो तीसरा वाला राउंड था, तो मेडिकल में पता चला कि मेडिकल में वो अनफिट है। तो मेडिकल में अगर वो अनफिट है, भाई मान लो ये वाला फिट था, ये भी फिट था, तो इनको तो चला जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर इश्यू होते हैं ऊपर से। वो यहां से शुरू करेंगे पहले वाले रैंक पे। पहले वाले रैंक ने प्रेफरेंस क्या भरी है, मान लो उसने भरी हुई है एयरफोर्स, तो देखेंगे क्या वो एयरफोर्स में मेडिकली फिट है, तो इसको ज्वाइनिंग लेटर दे दो। राइट, लेकिन जैसे वो तीसरे पे पहुंचे, तीसरे पे पता चला भाई ऑल इंडिया रैंक 3 है, लेकिन क्या मेडिकली फिट है, जो इसने भरा हुआ नहीं है उसके लिए फिट, तो इसको आउट कर दो, इसको ज्वाइनिंग लेटर इश्यू नहीं होगा। राइट, तो इसको ज्वाइनिंग लेटर इश्यू नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले रिटर्न के स्कोर आपके अच्छे होने चाहिए, उसके बाद एसएसबी में एवरेज परफॉर्मेंस भी आपकी चल जाती है, क्योंकि सब बच्चे वहां पे नहीं होते हैं, तो जब आपसे वैसा ही आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि 12वीं का वाला बच्चा है। एंड उसके बाद आता है मेडिकल। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने मेडिकल पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप अपना हेल्थ वेल्थ अच्छे से मेंटेन करके रखें, साफ सुथरे रहें, बिल्कुल आंखों वाखों का अपना पूरा ध्यान रखें, फिटनेस रखें। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इस सब के अंदर आर्मी एयरफोर्स के अंदर मोस्टली क्या देखा जाता है, एयरफोर्स और नेवी का, हमारा नेवल अकेडमी का, इनका जो हमारा मेडिकल होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ड्यूटी भी बहुत मुश्किल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी बहुत ज्यादा मुश्किल से वाली होती है। अगर हम बात करें तो एयरफोर्स नेवी का अगर मोस्टली बच्चा भरता है, ऐसे देखो अगर कोई ये गड़बड़ कर देता है जिसको चश्मा लगा हुआ है 1 नंबर का और भर दिया एयरफोर्स 1, तो एयरफोर्स में तो पहले से 6/6 नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है, तो ये गड़बड़ है, ये तुम्हारी गड़बड़ है, ये तुमने गलती कर दी।
राइट। तो आपको मेडिकली आउट कर देंगे, चाहे आप 1000 से भी ऊपर क्यों ना नंबर लेकर आ रहे हो, राइट। तो आपको नहीं मिलने वाला ज्वाइनिंग लेटर। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको अगर प्रेफरेंस अपनी सिलेक्ट करनी है, मान लीजिए अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो कि मुझे अपनी आर्मी सिलेक्ट करनी है, तो आर्मी ऊपर से भरना शुरू होगा। ऊपर नंबर आने के लिए पहले रिटर्न में ज्यादा स्कोर होना चाहिए, फिर आप मेडिकली अच्छे होने चाहिए, याद रखिएगा। डन। उसी के बाद अगर आप एयरफोर्स भी आप ऊपर भर सकते हैं। एयरफोर्स के अंदर हम बात करें तो 92 करीब फ्लाइंग ब्रांच की तो सीट होती है, लेकिन फिर भी कुछ सीटें खाली रह जाती है क्योंकि सारे बच्चे मेडिकली फिट एग्जैक्ट नहीं होते जो एयरफोर्स डिमांड करता है। सेम गोज फॉर नेवल एकेडमी एंड देश के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले है आपको यह ध्यान देना होगा कि मुझे रिटर्न में अच्छा स्कोर करना है। आप कोई भी प्रेफरेंस अपने हिसाब से भर लीजिए, लेकिन उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मेडिकल पे भी ध्यान रखना पड़ेगा और साथ साथ अपने रिटर्न के स्कोर पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो अब आप आई थिंक आपको मैंने इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी कि आपको प्रेफरेंस भरनी चाहिए। बाकी तो भाई साहब देखो, जो मैं आपके लिए कर सकता था वो है मेरी तरफ से ये, और मैं रिटर्न में आपको प्रॉमिस करता हूं आप 500 से ऊपर स्कोर आराम से करेंगे। इससे परिणाम क्योंकि काफी हजारों बच्चों को करा है, तुम्हारा भी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपको अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए